टूरिस्ट से स्टूडेंट कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि लोगों के पास वीज़ा खत्म हो रहे हैं। आप लोगों का वीज़ा आएगा नहीं आएगा अब बताता हूँ। अब आप अप्लाई करोगे, देयर इज नो पॉइंट कि आपका अब वीज़ा आ जाए। पॉजिटिव भी बताना है ना, तो पॉजिटिव में ये सीन है। Hi guys, hello and welcome back to the vlog. This is Caps Vlog and today we are going to talk about कि आप लोग जिन लोगों ने अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फिर जिन लोगों का वीज़ा अभी आया नहीं है या फिर जिन लोगों का वीज़ा आ भी चुका है, उनसे हम इंस्पायर होने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि अभी करंटली स्टेट क्या चल रही है। मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया क्योंकि मैंने प्रूफ के साथ समझाया था कि लोगों के वीज़ाज आ रहे हैं। बट उस वीडियो के बाद में पर इतने क्वेश्चन आए हैं कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को और प्रूफ चाहिए, आप लोगों को और रीजनिंग चाहिए कि आपकी वीज़ा की कंडीशन अभी कैसी हो सकती है, आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो कब तक नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। तो कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी करते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि करंट सिनेरियो चल क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ओके। सो अभी पहले ये वीज़ा की बात करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो चेंजेस शायद बाकी यूट्यूबर्स से आपको पता चल गया होगा, बट मेरा भी फ़र्ज़ बनता है तो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, अभी जो वीज़ा हॉपिंग होती है उस पर काम करने के लिए इन्होंने एक चीज़ करी है। वीज़ा हॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा पे लोग जंप करते हैं, जैसे स्टूडेंट से स्टूडेंट डाल दिया, फिर TR से स्टूडेंट डाल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया तंग हो गया ऑलरेडी माइग्रेंट से, तो उस चीज़ पे काम करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी है कि फ्रॉम 1 जुलाई टूरिस्ट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट नहीं करा सकते आप लोग। सिंपल, क्लियर क्रिस्टल क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, चीज़ें खींचूंगा नहीं। तो फ्रॉम 1 जुलाई यू कैन नॉट कन्वर्ट टूरिस्ट वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा। और ये 12 जून को ये न्यूज़ आई थी। इसका रीज़न तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, वीज़ा हॉपिंग, बट 2023 से 2024 में देखा गया कि 36,000 एप्लीकेशंस फाइल करी गई हैं टूरिस्ट से स्टूडेंट कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि लोगों के पास वीज़ा खत्म हो रहे हैं और वो अपना स्टे बढ़ाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो ऑब्वियसली इन एडिशन टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। मतलब कि जो लोग TR पे हैं अभी या TR पे आने वाले हैं वो फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते अब लोग। तो ये भी एक अपडेट है। आई नो बैड अपडेट्स के साथ वीडियो शुरू हो रही है, बट ये मेरा आपको बताना फ़र्ज़ है। और ये ऑन शोर जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट है उनके लिए है। तो ऑब्वियसली TR पे जो है ये टूरिस्ट पे मतलब वो यहाँ है, मेक सेंस। These changes will impact the dynamics of Australia higher education sector, which is already preparing educational changes, which is enrollment caps on international students। जो भी बच्चे आने वाले हैं उनके एनरोलमेंट पे कैपिंग होने वाली है। तो इस कैपिंग से रिलेटेड आके चीज़ें समझाता हूँ कि आपको पता चलेगा आपका वीज़ा आएगा नहीं आएगा। ये कैपिंग में ही मेन खेल छुपा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। बट एक चीज़ और, जो सब क्लास 485 वीज़ा है वो ऑलरेडी बहुत टाइट कर दिया। मतलब कि जो TR है वो उसमें वर्क राइट रिड्यूस कर दिए। ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हाई कर दिए, मीन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हाई कर दिए। एज टाइटन कर दिया है कि भाई अब 35 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इन सब का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑब्वियसली माइग्रेशन की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके ऊपर होगा। ठीक है, ये कुछ 2-3 चेंजेस थे वीज़ा हॉपिंग को बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। इसके बारे में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं इस पर बना दूंगा पूरा समझा करके। अब बैक टू द मेन टॉपिक, आप लोगों का वीज़ा आएगा नहीं आएगा अब बताता हूँ। ओके, सो जो करेंटली अभी हालत चल रही है बच्चों के जिनके वीज़ा नहीं आ रहे वो पता है कौन है? जो है वोकेशनल कोर्सेज वाले, जो डिप्लोमा करने आ रहे हैं, जिनकी फाइल में इशू है या फिर जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 4-5 कुछ कैटेगरी है जिनके वीज़ा आने के बहुत बुरे हाल है। और बात करते हैं, बताता हूँ। बट जिनके वीज़ा आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में अप्लाई किया है, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मास्टर्स या बैचलर भी तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो उन लोगों के वीज़ा आ रहे हैं। मेरे पे और भी प्रूफ हैं, बट एक मैंने मेजर प्रूफ ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको दे दिया, आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हो। ठीक है, एंड अगली चीज़, अगर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं भी किया है, आप सोच रहे हो अप्लाई करने का आगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए चीज़ें समझाता हूँ कि क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को। एक चीज़, जुलाई इनटेक में अगर कर रहे हो, ठीक है, मत करो, डोंट। मैं साफ मना कर रहा हूँ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, मेरा ओपिनियन के हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ अभी तक जुलाई इनटेक आ चुका है, वीज़ास के रिजल्ट आ रहे हैं, अब एप्लीकेशन के रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप अप्लाई करोगे, देयर इज नो पॉइंट कि आपका अब वीज़ा आ जाए। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल लगाए देते कि जो पहले आएगा पहले उसको वीज़ा मिलेगा। तो आप लोगों का कोई पॉइंट नहीं बनता कि आपको मिल जाए। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा अगर आपको फाइल मिल जाती है। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 महीने लग ही रहे हैं। कुछ लोगों का ऑटो ग्रांट भी रहता है, वो तुक्का है, बट एक ओवरऑल आप मुझसे सवाल करते हो ना वीज़ा आएगा चांसेस क्या हैं, 2 से 3 महीने मान के चलो प्रोसेसिंग टाइम। अभी वाले अप्लाई करने वाले नहीं, जो अब अप्लाई करेंगे उनके लिए। अब जो अप्लाई करेंगे उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ। मान लो अब आप अगस्त में अप्लाई करने वाले हो या फिर नवंबर या दिसंबर में अप्लाई करने वाले हो कि नवंबर या दिसंबर में आपको आना है,
ठीक है, आपका नवंबर दिसंबर इनटेक है या अगस्त इनटेक है, तो अभी आज से ही शुरू कर दो अपना काम, खींचो मत। 2 से 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, तो 2 से 3 महीना अगर आप छोड़ते भी हो, सितंबर अगस्त छोड़ते हो तो जून जुलाई 2 महीने आपके पास तैयार करने के लिए फाइल, उससे ज़्यादा मत खींचना। अगर उससे ज़्यादा खींचे तो वीज़ा भूल जाओ, फिर जल्दी से आएगा। दूसरी चीज़, मान लो एक तरीके से आपने सोचा फरवरी इनटेक में अप्लाई करते हैं 2025 में। अब ध्यान से समझना, माइग्रेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैपिंग करने की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर वो कैपिंग कर देते हैं तो माइग्रेशन लेवल ठीक हो जाएगा। अब इसको ध्यान समझो, माइग्रेशन ठीक करनी है, कैपिंग लगाई, कैपिंग लगाने के बाद स्टूडेंट्स इतने नहीं आ सकते। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसी रूल था ही, कैपिंग लग जाएगी तो लिमिटेड हो जाएगी। तो जो बच्चों को सीट्स मिल सकती हैं वो उन्हीं को मिलेगी जो पहले अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी फाइल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर फरवरी इनटेक की बात करूँ या फिर मैं अगस्त या नवंबर इनटेक की भी बात करूँ तो भी, तो आप लोग एक चीज़ सिंपल कर लो, समझ लो कि अगर आप लोगों ने लेट अप्लाई करी ना तो वीज़ा नहीं आएगा। सो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, किस रीज़न की वजह से नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा। अब थोड़ा बात करते हैं कैसे आएगा। पॉजिटिव भी बताना है ना, तो पॉजिटिव में ये सीन है, अभी तक जितनों के वीज़ाज आए हैं मैंने उनकी फाइल में कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। पहला, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। ठीक है, कोई गहरी गहरी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में नहीं। दूसरा, प्रॉपर प्रोग्राम, मास्टर्स या बैचलर का प्रोग्राम या मे बी PhD वोकेशनल कोर्सेज वालों के नहीं आ रहे, डिप्लोमा वालों के वीज़ाज नहीं आ रहे, अगर आने भी है तो बहुत एक्सेप्शन केस। तीसरा, फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जितना पिछली वीडियो में मैंने बेयर मिनिमम एक वैल्यू दी है वो देख लेना जा करके, उस बेयर मिनिमम वैल्यू से ऊपर जो रख रहा है फाइनेंशियल्स को, या फिर अगर एक ओवरऑल व्यू दूँ तो जितने का आपका कोर्स है, प्रोग्राम 1 या 2 साल का है, तो उतना अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी तो वो कंफर्मेशन के साथ श्योर हो जाते हैं कि भाई इसके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। अगर वो है तो भी वीज़ा आ रहे हैं। 3 चीज़ हो गई। चौथा, गैप नहीं है। अगर आप लोगों का आपने कोई गैप नहीं करा, अगर है भी तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, अगर जॉब करिए तो पे स्लिप्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, ऑफर लेटर है। एंड लास्ट, एक छोटी सी गलती जो लोग कर देते हैं, SOP या फिर जो भी आप लिख रहे हो या GST में आपने मेंशन कर दिया कि आप वापसी नहीं आओगे। ये छोटी सी गलती है, बट ये लिख के जाओ, अगर आपने मेंशन कर दिया ना कि आप वापसी नहीं आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, कितनी अच्छी फाइनेंशियल हो, कितना अच्छा अकेडमिक्स हो, कुछ भी अच्छा हो, खत्म वीज़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से वीज़ा आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से वीज़ा नहीं आ रहे या नहीं आएंगे अगर आपने गलती करी। समझ में आया? ये कुछ चीज़ें थी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अपडेट्स, कुछ अभी जो हाल माहौल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ध्यान रखो इस चीज़ को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे दोनों पेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो, मैसेज करो, भरो, मैं रिप्लाई करता हूँ। जिनका करता हूँ उनसे पूछो, मैं करता हूँ। थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँ बट करता हूँ। हर दिन आधा घंटा देता हूँ बच्चों को ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़। और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो लिख देना, एंड अपने उस दोस्त को भेजो जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा का वेट कर रहा है, उसकी हेल्प हो जाएगी, या सोच भी रहा ऑस्ट्रेलिया आने की। ठीक है, दिस इज कैप्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।